पुष्प के साथ अभिवादन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामविलास भाई भी पूज्य बाबा को आशीर्वाद दें। अब हम प्रवचन के कड़ी में थे। प्रवचन पीयूष श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य पाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज अपने उपदेश को पूर्ण करने की कृपा करें और हमारे आचार्य श्री को उसके बाद आचार्य श्री का प्रवचन को सुनेंगे। पूज्य हमारे निर्मलानंद बाबा से निवेदन करना चाहते हो, आग्रह कि आप पूर्ण करें और सभी भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की। भक्तों, हम लोग एक बार बुलंद आवाज में परमाराज संत सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें, ताकि दूर दराज से सुनने वाले भक्तों को इस बात की पूर्णतया जानकारी मिल जाएगी। अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंसी महाराज की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सत्संग का आरंभ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग अभी भक्तों सुन रहे थे, कब से हम लोग जन्मते और मरते हुए आ रहे हैं। परमाराज संत सद्गुरु महाराज ने गुरुविंती की रचना की है। उस गुरुविंती की दूसरी लाइन है। प्रतिदिन हम लोग अपराह्न कालीन के सत्संग में, रात्रि कालीन के सत्संग में परमाराज संत सद्गुरु महाराज के द्वारा जो गुरुविंती की रचना की गई है, रचना हुई है, उस विनती का पाठ करते हुए इस पद को सुनने की कृपा करें। योग योगान चौखान में भ्रमे भ्रमे दुख भोरी, पाय पुनि अजहू नहीं, रहो इनते दूर। जब से सृष्टि बनी तब से देश काल बना, जब से देश काल बना तब से हम सब जीवात्मा परमात्मा रूपी समुद्र से बंद के रोग में फिसल गए। भक्तों, जब से फिसले हुए हैं तब से इस शरीर संसार में घूमते हुए आ रहे हैं। हम लोग कब तक घूमते रह जाएंगे? जब तक हमारी आत्मा भक्ति रूपी कला से जुड़कर अभ्यास के द्वारा परमात्मा रूपी पद की संपूर्ण दूरी को तय करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। जिस जीवन काल में भक्ति वाली अवस्था में हमारी आत्मा पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, उसी जीवन काल में हमारी आत्मा को आवागमन के चक्रों से छुट्टी मिल जाता है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज अपनी कुटिया में अपने आसन पर आसीन थे। बाबा गोरखनाथ जी महाराज की भक्तों, जहाँ पर कुटिया बनी हुई थी, जहाँ पर आश्रम बना हुआ था, बाबा गोरखनाथ जी महाराज की कुटिया के आगे होकर आने जाने वाला मार्ग था। उसी मार्ग होकर एक यात्री यात्रा करता हुआ जा रहा था। वे यात्री जो ही बाबा गोरखनाथ जी महाराज की कुटिया के समीप आ गए, उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ी बाबा गोरखनाथ जी महाराज पर। बाबा गोरखनाथ जी महाराज अपनी कुटिया में अपने आसन पर आसीन थे। उस व्यक्ति ने बाबा गोरखनाथ जी महाराज से प्रश्न किया, बाबा आप योगी क्यों हो गए? आपको कौन सा दुख हो गया? कौन सी विपत्ति सताई? कौन सी परिस्थिति लाचार की? आपने भक्ति रूपी कला से जुड़कर अभ्यास के द्वारा परमात्मा रूपी पद की ओर यात्रा आरंभ कर दिया। कहने की कृपा की जाए। बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, हमने पद की रचना की है। मेरे द्वारा जो पद की रचना हुई है, वाणी की रचना हुई है, यह वाणी तुमको सुनने के लिए मिली होगी। वह वाणी यह, आवे संगे जाय अकेला, ताथे गोरख नाम नवे
काया हंस संगय आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। जीवत जग में हुआ समान, प्राण पुरुष कित किया पयाम। जामन मारन गौरी वियोगी, ताथे गौरख भिला। बाबा गोरखनाथ जी महाराज उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भक्तों अपनी वाणियों में कहने लगे, जिस दिन से हमारी समझ में यह बात आ गई, जीवन और मृत्यु यही सबसे बड़ा दुख है, इसी दुख से छूटने के लिए मैं भक्ति रूपी कला से जुड़कर अभ्यास के द्वारा परमात्मा रूपी पद की यात्रा आरंभ कर दिया है। हम लोग सुन रहे हैं, हम लोगों को ज्ञान योग और भक्ति से जुड़कर क्यों रहना चाहिए, इससे जीवन को जोड़ करके क्यों रखना चाहिए। भक्तों संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, शरीर एक ही नहीं है, शरीर 5 है। उनके शब्द में कह सकेंगे, निके राम कहता बापुरा, घर माही घर निर्मल राखे, पंचो धोबे काया कपड़ा। संत कबीर साहब के शब्द में कह सकेंगे, साधु खट विकार की दे, स्थूल सूक्ष्म कारण कारण हंसा की दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्द में कह सकेंगे, माया बसमति मंदा भागी, हृदय अवनिका बहुविधि लागी। पर महाराज संत सद्गुरु महाराज के शब्द में कह सकेंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूँ की पार। सभी संतों ने सभी ऋषियों ने भक्तों कहा, शरीर एक ही नहीं है, शरीर 5 है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल। इन 5 शरीरों में 4 जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये 4 जड़ शरीर है, केवल चेतन शरीर है। हमारी आत्मा जब तक भक्ति विहीन अवस्था में भक्तों रहती है, तब तक हमारी आत्मा 4 जड़ शरीरों के आवरणों से आवृत रहती है। 4 जड़ शरीरों के आवरण वाली अवस्था में जब तक हमारी आत्मा रहती है, तब तक अज्ञानता लगी रहती है। जब तक अज्ञानता लगी रहती है, तब तक वो लगा रहता है। मोह रूपी प्रवृत्ति से हम लोगों को छुटकारा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। संतवानी कहती है, साधारण मृत्यु में केवल स्थूल शरीर छूटता है। स्थूल शरीर का बीज सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर पर स्थित हो जाता है। हमारी आत्मा स्थूल शरीर का बीज और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर महाकारण शरीर केवल शरीर लेकर दुनिया से विदा हो जाती है। जब पुनः शरीर धारण करने की बारी आत्मा के सामने आती है, तो पुनः स्थूल शरीर के बीच से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। भक्तों हम लोग सुन रहे हैं, चारों जड़ शरीरों की आवरण वाली अवस्था में जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने लग जाती है, उनकी आत्मा को शरीर से निकलने का मार्ग नहीं मिलता है। इसी से छूटने के लिए हम लोगों को ज्ञान और योग चाहिए। विस्तृत व्याख्या करने का समय नहीं है। पूज्यपाद आचार्य श्री मंचासीन हो चुके हैं, अपने आसन पर आसीन है। हम लोगों की ओर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। इनके आंखों से, इनके कान से, नाक से, इनके शरीर से अध्यात्म की नैसर्गिक आवाज निकल रही है। हम आप कान, आंख, नाक, मुंह, इन तमाम चीजों को जागृत अवस्था में रखेंगे। इनकी वाणी थोड़े ही काल में निश्चित होने के लिए जा रही है। हम लोगों के अंग अंग में जब समा जाएगी, तो हम लोगों के शरीर में भी नैसर्गिक आवाज शक्ति जो है ओतप्रोत होने लगेगी और हमारी आत्मा उस अध्यात्म की नैसर्गिक आवाज शक्ति के सहारे से परमात्मा के देश में जाने में समर्थ हो जाएगी। रुक जाइए। पूज्यपाद आचार्य श्री के प्रवचनों में गंभीर चिंतन, सूक्ष्म निरीक्षण, इनके कहने का रंग चोखा, ढंग अनोखा,
भाषा नुकीली, वर्णन शैली बड़ी चुटकी है। इनके शब्दों में बिना पानी जैसे भक्ता, गणेश जैसे लेखन करता, खष्ट वो कार्ति करे। जब कुछ विशेष नहीं कह सकते तो मेरे जैसे गोबर गणेश क्या कुछ विशेष कह सकते हैं। संतों की वाणी में कहने में हम समर्थ नहीं हो सकते हैं। इतने बड़े महान आचार्य अपने आसन पर आसीन हो चुके हैं। जिस प्रकार सरोवर में संसिद्ध समुत्पन्न होकर 100 सौरभ से संसार को सुरक्षित करता है, उसी तरह इस जगती तल पर संत महापुरुष लोग अवतार धारण करके अपने ज्ञान आलोक से जगत को आलोकित करते हुए आ रहे हैं। अभी वर्तमान आचार्य सदगुरु के रूप में अपने आसन पर पूज्यपाद आचार्य श्री आसीन है। इनकी वाणी अब विस्तृत होने के लिए जा रही है। यही थोड़ी सी चर्चा आप लोगों की सेवा हुई। निभाने के साथ में प्रणाम देता हूँ। पूज्यपाद आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री से हम सभी भक्तों की कामना है। आचार्य श्री से जोरे प्रिय, उसे भगवन मिल जाते हैं। आचार्य श्री से जोरे प्रिय, उसे भगवन मिल जाते हैं। और क्या होती है, एक लाइन बहुत सुंदर है। होती जगत में उसकी जी, उसे भगवन मिल जाते हैं। इनकी प्रतिपुष्टि कहाँ की थी? तो भगवान राम जब युद्ध करके आए तो माँ उसे कहा कि इतने बड़े धुर्दांत रावण को तुमने कैसे मार दिया? तो उन्होंने कहने की कृपा किया था अपने सदगुरु और आचार्य के विषय में। मात्र एक लाइन, जब तक स्टैंड हो रहा है तब तक। गुरु बशीष कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा से तनुजरन मारे। आज हम लोग आचार्य श्री की अध्यक्षता में और उनकी उपस्थिति में उनके प्रवचन पीयूष से अपने अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब नटखैया करती रहती है और युद्ध करते रहते हैं। आज उनकी अमोघ वाणी से, अमोघ दिव्य प्रवचन से, दिव्य सत्संग से हम लोगों को अंतरात्मा पवित्र होकर और परमात्मा की मिलन की जो रास्ता में अवरुद्ध है, ये सब 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, वह निश्चय ही आज जल के भस्म हो जाएंगे। ऐसे वाणी है कि आप देखेंगे कि अपने आप सब खट विकार शांत हो जाएंगे। अब पूज्य आचार्य श्री के साथ स्टैंड हो गया है बैठ में लगभग। अब हम लोग शांत होकर हल्ला गुल्ला न करें, टोका टोकी न करेंगे, आपस में आवाजाही नहीं करेंगे। इनका जो ऑपरेटर है ना वो देखते रहते हैं। यहाँ आइए, इसका जो मैकेनिक है अपने से लगाइए ना, इतना देर क्यों पीते, समय का महत्व है। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार बुलंद आवाज में हम लोग जयकार करें ताकि यहाँ पर आए। श्री सदगुरु महाराज की जय।